हेलो दोस्तों वोडाफोन पीएलसी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है। ये भारत में 2007 में आई थी। भारत में आने के लिए इसने हच एसआर जैसी कंपनीज को खरीदा। साल 2018 में वोडाफोन और आइडिया आपस में मर्ज हो गई और नई कंपनी बनी वोडाफोन आइडिया। लेकिन आज ये कंपनी भारी मुश्किल में है। लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए की देनदारी है और कंपनी घाटे में चल रही है। कंपनी के प्रमोटर सरकार और इन्वेस्टर से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 27% के मालिक कुमार मंगलम बिरला अपना चेयरमैन पद छोड़ चुके हैं, जिसके बाद वोडाफोन के शेयर बुरी तरह से गिर गए। यूके वाली वोडाफोन ने वोडाफोन आइडिया को तिलांजलि दे दी और इसमें 1 रुपया भी और डालने से मना कर दिया। 1,80,000 करोड़ में लगभग 40,000 करोड़ बैंकों का है और बाकी का पैसा सरकार को देना है। वोडाफोन के 27 करोड़ यूजर्स हैं, पर कंपनी के रेवेन्यूज इस देनदारी का बोझ नहीं उठा सकते और यह कंपनी बंद होने की कगार पर है। पर सोचने वाली बात यह है कि यह कंपनी इस हालत तक पहुंची कैसे। कंपनी को सबसे बड़ी मार सुप्रीम कोर्ट से पड़ी। टेलीकॉम कंपनीज भारत में काम करने के लिए सरकार को फीस देती हैं। यह फीस रेवेन्यू शेयरिंग के बेसिस पर होती है, यानी जितना ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू उतना ज्यादा सरकार की कमाई। इसलिए दोनों अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं। कंपनी कम से कम रेवेन्यू दिखाना चाहती है और सरकार ज्यादा से ज्यादा। ऐसा ही एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसने सरकार की कैलकुलेशंस को बिल्कुल सही माना और वोडाफोन एयरटेल जैसी कंपनीज को करीब 1 लाख करोड़ रुपया अलग से जमा करवाने को कहा। इस पैसे में पिछले कई सालों का ब्याज और पेनल्टी भी शामिल था। जब यह फैसला आया तब भारत का टेलीकॉम सेक्टर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। कारण था रिलायंस जियो, जिसने कॉल और डेटा इतना सस्ता कर रखा था कि बाकी कंपनीज की कमर टूट गई। कुछ ही साल पहले आया जियो मार्केट का लीडर बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट की मार और जियो के चैलेंज के बाद वोडाफोन आइडिया का बचना मुश्किल है। कुछ साल पहले तक भारत में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, पर धीरे धीरे सब खत्म होती जा रही हैं। वोडाफोन के बाद देश में केवल 2 ही कंपनियां रह जाएंगी, जियो और एयरटेल। फिर या तो ये दोनों मिलकर ग्राहकों से खूब पैसा वसूलेंगी या फिर कुछ समय के बाद एयरटेल भी जियो के सामने घुटने टेक देगी। तब क्या बाजार में एक ही कंपनी रहेगी और क्या ये एक कंपनी होना हमारे लिए अच्छा है? क्या वोडाफोन को बचाने के लिए सरकार कुछ करेगी या कुछ करेगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें तो वेट करना पड़ेगा। धन्यवाद।